नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गजब इंडिया, जहां पर मैं देश दुनिया की बात करता हूं, अलग अलग मुद्दों पर विश्लेषण करता हूं। कई बार मुद्दे आप ही सुझाते हैं। आज बात जामिया की। पिछले कुछ दिनों से ये शब्द काफ़ी चर्चा में है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा। लेकिन जामिया आखिर है क्या? जब भी जामिया की बात होती है तो दरअसल जामिया एक विश्वविद्यालय भी है और जामिया एक इलाका भी है, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जामिया इलाके में जामिया मिलिया इस्लामिया एक विश्वविद्यालय है जो सड़क के दोनों तरफ बना हुआ है। लेकिन क्या जामिया सबसे पहले दिल्ली में बना? कब बना? क्यों बना? कैसे बना? पूरा इतिहास क्या है? आज बात इसकी, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है, क्यों है और कैसे है। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया एक उर्दू का शब्द है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। जामिया यानी कि विश्वविद्यालय, मिलिया यानी कि राष्ट्रीय, और इस्लामिया यानी कि इस्लाम से संबंध है। 3 शब्द हैं, जामिया मिलिया और इस्लामिया। दरअसल जब ये विश्वविद्यालय बना तो पहली बार ये अलीगढ़ में बना। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। जब पहली बार ये विश्वविद्यालय बना जामिया मिलिया इस्लामिया, तो अलीगढ़ में बना। अब एक अहम सवाल ये भी है कि क्यों बना। दरअसल उस समय पश्चिमी शिक्षा के विरोध में और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हटने के लिए, भारतीय स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, नए युवा जो शिक्षित हों उनको बनाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। साल था 1920 का और तारीख थी 29 अक्टूबर। साल 1920 में जामिया एक अकेला विश्वविद्यालय नहीं था जो देश में स्थापित हुआ। उस समय देश में 4 बड़े संस्थान खोले गए जो आज भी काफ़ी बड़े संस्थान हैं। उनमें से एक था जामिया, बाकी थे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। ये 4 बड़े संस्थान थे जो साल 1920 में खोले गए। अब सवाल ये है कि जामिया को किसने शुरू किया। तो दरअसल उस समय जो मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मिलकर तय किया था कि ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो इसमें 3-4 ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें से एक, वो मुस्लिम तो नहीं थे लेकिन राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी जो मुस्लिम्स थे उनमें से जो प्रमुख थे वो थे मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हकीम अजमल खान, महमूद उल हसन। ये प्रमुख नाम हैं जिन्होंने मिलकर गांधी के सहयोग से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 29 अक्टूबर साल 1920 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की। अब विश्वविद्यालय तो शुरू हो गया, शुरू में सहायता भी मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे असहयोग आंदोलन आया, खिलाफत आंदोलन आया, इसको मिलने वाली जो वित्तीय जो मददें थी वो बंद हो गई। और एक समय ऐसा भी आया जब यूनिवर्सिटी को, इस संस्थान को बंद करने की बात होने लगी। अब जामिया इस वित्तीय संकट से उबरा कैसे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब जामिया बना तो इसके पहले चांसलर हकीम अजमल खान थे और महात्मा गांधी ने उस समय अल्लामा इकबाल से अनुरोध किया कि आप पहले वाइस चांसलर बन जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पहले जो वाइस चांसलर बने वो मोहम्मद अली जौहर बने। तो इस तरह से जामिया शुरू हो गया। बाद में वित्तीय संकट आया और जब वित्तीय संकट आया तो महात्मा गांधी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। महात्मा गांधी और जामिया के संबंध पर जामिया और गांधी किताब लिखने वाले यहीं के पूर्व छात्र अफरोज आलम साहिल के मुताबिक साल 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साल 1924 में खिलाफत आंदोलन के अंत की घोषणा कर दी। इसके बाद जामिया को मिलने वाली आर्थिक मदद पूरी तरह बंद हो गई थी। 28 और 29 जनवरी साल 1925 को दिल्ली के करोल बाग स्थित शरीफ मंजिल में फाउंडेशन कमेटी का एक जलसा हुआ, जिसमें उन्होंने तय किया, मौजूद लोगों ने तय किया कि जामिया को बचाना ही होगा, शिक्षा को बचाना ही होगा। दूसरे दिन इस बैठक में महात्मा गांधी भी मौजूद थे। गांधी ने उस वक्त कहा था कि जामिया को चलाना होगा। अगर आप लोगों को वित्तीय संकट की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं। यानी आप समझ सकते हैं कि उस समय गांधी शिक्षा को लेकर कितने जागरूक थे, कितने फिक्रमंद थे और ख़ास तौर से मुसलमानों की शिक्षा को लेकर कितने वो चिंतित थे, ताकि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब जामिया को बचाने की घोषणा तो हो गई, ऐलान तो हो गया, लेकिन जामिया को बचाएं कैसे?
तो उस समय मौजूद जो लोग थे वो उन्होंने जामिया को बचाने के लिए जामिया को अलीगढ़ से उठाकर दिल्ली लाए और करोल बाग में स्थापित कर दिए। साल था 1925 का। जब जामिया के पुनरुत्थान यानी फिर से शुरू करने की, ठीक तरीके से चलाने की जब कोशिशें होने लगी तो इसमें अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए। पहली बार प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई जामिया में, जब ये करोल बाग में था। तो कुछ दिनों बाद इसको टीचरों के लिए, जो शिक्षक थे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। ये भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान था जिसने शिक्षकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। करीब 10 साल तक तो जामिया करोल बाग में ही चला, वहीं से चला। उसके बाद इसको दिल्ली से बाहर ओखला वाले इलाके में शिफ्ट किया गया। साल था 1935 का। 1 मार्च 1935 को जामिया के सबसे छोटे छात्र अब्दुल अजीज ने ओखला में इसकी पहली बिल्डिंग की नींव रखी। ये पूरा आइडिया जाकिर हुसैन का था, जिनकी तारीफ खुद महात्मा गांधी भी करते थे। गांधी ने जाकिर हुसैन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यह बहुत श्रेष्ठ विचार है कि जामिया की बुनियाद उसके सबसे छोटे बच्चे द्वारा रखी जाए। इस कल्पना की मौलिकता पर मेरी बधाई। मैं जानता हूं कि जामिया का भविष्य उज्जवल है। मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का बीज शानदार वृक्ष का रूप लेगा और आगे बढ़ेगा। मैं इस साहसिक प्रयास की हर सफलता के लिए कामना करता हूं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साल 1926 से लेकर 1948 तक जामिया के वाइस चांसलर रहे। बाद में आज़ादी के बाद वो 60 के दशक में जामिया के चांसलर भी बने। साल 1962 में से मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। साल 1988 में दिसंबर महीने में केंद्र सरकार ने एक स्पेशल कानून लाकर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। आज जामिया मिलिया इस्लामिया में करीब 56 पीएचडी के प्रोग्राम हैं, 80 मास्टर्स की डिग्री के प्रोग्राम हैं, 15 मास्टर्स डिप्लोमा है, 56 ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस और दूसरे कोर्सेस जामिया में आज चल रहे हैं। यहाँ का मास कॉम यानी पत्रकारिता का संस्थान देश में बहुत बड़ा संस्थान है। अब मैं आपको जामिया के 2 हिस्से और बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब जामिया मिलिया इस्लामिया से जामिया शब्द हटाने की बात हुई। अब हटाने के पीछे रीज़न ये था कि लोगों को लगा कि अगर इसमें से जामिया शब्द हटा देंगे तो जो आर्थिक मदद मिलती है, जो वित्तीय सहायता मिलती है, वो मिलने लगेगी, बंद नहीं होगी, ज़्यादा लोग सामने आएंगे। ऐसा होता है कि मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ या उसके पहले भी हिंदू मुस्लिम तो बहुत साल से चल रहा है। तो लोगों को लगा कि अगर इसमें से जामिया शब्द नहीं होगा तो जो बड़े हिंदू धनाढ्य हैं, उनके पास पैसे हैं, वो भी आगे आएंगे और वो भी जामिया को बचाने में मदद करेंगे। लेकिन गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया और गांधी की विरोध की वजह से ही इसमें से जामिया शब्द नहीं हटा। दूसरा एक और किस्सा जो काफ़ी मशहूर है वो ये है कि जब साल 1925 में जामिया दिल्ली आया, 1935 में जब करोल बाग से जब जामिया वाले इलाके में आया, ओखला में जब आया, तब इसकी जो डिज़ाइन बनी, जिसने डिज़ाइन बनाया उसने मुफ्त में डिज़ाइन बनाया। जो नक्शा बनाया कि कैसे जामिया बनेगा, उन्होंने 1 रुपया इसके लिए नहीं लिया। तो एक और रोचक बात यह है कि जब जामिया बना तब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था। साल 2011 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने जामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया, यानी कि वहाँ पे जो मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन हो सकता है वो 50% तक हो सकता है। तो अब जामिया में 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ पे कोई भी कितनी भी सीटों के लिए जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 50% मुस्लिम ही होंगे, बाकी में दूसरे लोग आते हैं। यानी कि अब जामिया बना तब ऐसा नहीं था, अब उसका स्वरूप कुछ और है। पहले वहाँ पे बहुसंख्यक छात्र हिंदू थे, अब वहाँ पे बहुसंख्यक छात्र मुस्लिम हैं। हालांकि चूंकि मुस्लिम इलाके में यूनिवर्सिटी है, इसलिए क्योंकि जामिया, जो मैंने आपको बताया कि जामिया इलाका ही पूरा मुस्लिम है, उसमें बीच में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो वहाँ पे ज़्यादातर छात्र जो आवेदन भी करते हैं वो मुसलमान ही होते हैं और मुसलमानों के लिए अब रिजर्वेशन भी है। 2011 में जब माइनॉरिटी का उसको दर्जा दिया गया उसके बाद से। तो ये पूरी जानकारी थी जामिया मिलिया इस्लामिया पर। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। और किस नए टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिखिए। मैं रिसर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और उससे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।